अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो शरीर है वह क्या चीज़ से मिल कर के बना है, तो यह आपके लिए एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन होगा। आप जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वह सेल से मिल कर के बना हुआ है। हमारा ही बॉडी क्यों, अगर प्लांट का बॉडी की अगर बात करें, वहीं पर अगर हम लोग एनिमल की बॉडी की बात करें, वहीं पर हम लोग अगर छोटे छोटे जीव जंतुओं की बात करें, ऐसे जीव जंतुओं की, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसका भी बॉडी क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, तो सेल से मिलकर के बना होता है। इस बात को हम लोग जानते हैं कि एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानते हैं कि जिसका की बॉडी एक ही सेल यानी कि एक ही कोशिका से मिलकर के अगर बना हुआ है, तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिक जीव कहते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कुछ और जीवों की, जैसे प्लांट की अगर बात करें और एनिमल्स की बात करें, मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन्स है मतलब मनुष्य है, इसको भी जानवर के ही श्रेणी में, एनिमल के ही श्रेणी में हमारे साइंस में रखा गया है। तो अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें ह्यूमन्स भी आ गया। तो एनिमल का जो बॉडी होता है, क्या वो एक सेल से मिलकर के बना हुआ होता है? बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन जो होता है, इसका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या एक ही टाइप का सेल बहुत सारा है? नहीं, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का सेल है हमारे बॉडी में। तो अब इस चीज़ से आपको थोड़ी सी ये बात का तो अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका जो बॉडी है वो सेल से, बल्कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे सेल में से बहुत सारा टाइप भी है सेल का। जैसे कोई रेक्टेंगुलर टाइप का सेल है आपके बॉडी में, तो कोई राउंड टाइप का सेल है आपके बॉडी में। इसी तरह का डिफरेंट कोई इलोंगेटेड टाइप्स का है ना। तो बहुत सारे टाइप्स का सेल आपके बॉडी में है। अब क्या करें, उसमें से एक सेल को निकाल कर अगर मैं निकाल लूँ, और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कुछ एक सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें RBC, तो RBC में जो होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। मतलब आपके बॉडी से एक ऐसे कोशिका को, एक ऐसे सेल को निकालेंगे जिसमें कि न्यूक्लियस हो, और उस न्यूक्लियस में आपको अंदर डाल देंगे। तो फिर मैं आपको अंदर डाल करके इस बात को पूछूंगा कि वो जो न्यूक्लियस में आप गए, तो न्यूक्लियस में आपको क्या क्या दिख रहा है। मतलब सेल का न्यूक्लियस में आपको भेज दिया गया है, तो आप बताएंगे कि वो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में एक फ्लूइड है, मतलब गाढ़ा द्रव है, जिसको कि आप जानते हैं, पढ़े हैं, इसलिए आप हमको वहाँ से बताएंगे कि ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म है सर। फिर उसके बाद मैं आपको पूछूंगा और क्या है, तो फिर आप हमको बताएंगे कि इसमें जो है सर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब धागा से बना हुआ आकृति है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके नाम को ज़रूर बताएं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद आप कहेंगे कि इसमें और क्या है। तो मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियोलस भी है। तब फिर मैं आपको पूछूंगा कि मेरे डियर स्टूडेंट, आप ये बात बताएं, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? तो आप बताएंगे, या तो कहेंगे, दो तरीके से इस बात को बताएंगे, या तो कहेंगे आप कि 46 क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है, या तो आप क्या कहेंगे कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस में है। कहने का सीधा सा बात यह हो गया, अगर आपके बॉडी से एक सेल को निकाल लिया जाए जिसमें कि न्यूक्लियस है, और आपको पूछा जाए कि उस एक सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, तो फिर आप सीधा से जवाब देंगे या तो 46 या तो 23 पेयर्स, 23 पेयर्स या 23 जोड़े। अब हमारा जो बॉडी होता है, हमारे बॉडी में दो प्रकार का
सेल पाया जाता है। हालांकि बहुत सारा टाइप्स का सेल होता है, बट यहाँ पर हम लोग 2 टाइप्स का सेल को बात करेंगे। एक सेल होता है जिससे कि हम लोगों का जो बॉडी में जिससे कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन का कार्य होता है। मतलब हमारे बॉडी में कुछ सेल को दे दिया गया है इस प्रकृति के द्वारा कि चलो ये वाला सेल ही रिप्रोडक्शन का काम करेगा, मतलब प्रजनन का काम करेगा, और कुछ सेल जो है उसको छोड़कर जो अदर सेल होगा वो सेल का काम यह नहीं होगा। तो जो सेल आपके बॉडी में रिप्रोडक्शन का काम करेगा उसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव सेल, या तो उसको कहेंगे गैमिट्स, या तो उसको कहेंगे सेक्स सेल, या तो उसको कहेंगे जर्म सेल। तो ये बातें आप याद रखेंगी। अब मैं आपको अगर कहूँ, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये क्या है, तो ओवम है। ये क्या है? तो ओवम है, मतलब एग है ना। तो अब यही तो है हमारा जर्म सेल, यही तो है हमारा रिप्रोडक्टिव सेल, यही तो है हमारी बॉडी में प्रजनन करने वाला सेल। अब इस सेल में अगर हम लोग बात करें, इस सेल में टोटल नंबर ऑफ, अब देखिए अगर आप कहेंगे ये जब सेल है तो क्या इसमें न्यूक्लियस है? बिल्कुल इसमें न्यूक्लियस है, बट इसके न्यूक्लियस में मात्र 23 क्रोमोसोम ही होगा। और ये जो एग है, इस एग में भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा कितना होगा, 23। अब देखिए ये स्पर्म दौड़ करके, ये जो स्पर्म है ये स्पर्म दौड़ करके कहाँ चले आता है, तो वो इसमें चले आता है। किसमें? तो ये एग में घुस जाता है। अब ये दोनों को क्या हो गया, एक दूसरे से मिल गया। तो जब मिल गया तो इसका मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं जायगोट। कहने ये है, यहाँ पर लिखा हुआ जायगोट है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर एग जो ओवम है, तो ओवम के अंदर में अगर स्पर्म एंटर कर जाए तो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और वो दोनों मिलकर के क्या बना लेता है, तो एक जायगोट बना लेता है। क्या बना लेता है? तो एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए 23 क्रोमोसोम इसमें, दोनों मिलकर के कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया। अब अगर आप इस बात को सोचें कि अगर ये जो हमारा जर्म सेल है स्पर्म, और ये जो हमारा जर्म सेल है ओवम यानी कि एग, अगर इसमें भी 46 क्रोमोसोम होता और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होता, तो दोनों को आप क्या करें, 46 × 2 कर दे, तो कितना होगा, 6 × 2 = 12, 4 × 2 = 8, मीन्स 92 क्रोमोसोम हो जाता। तो क्या यहाँ पर ह्यूमंस का फॉर्मेशन होता? क्या ह्यूमन बीइंग बनता वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन ह्यूमन, यह हमारे प्रकृति के द्वारा बता दिया गया है कि हमारा जो बॉडी होगा, उस बॉडी में जो सेल होगा, उसमें जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए, तभी आप ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर इसमें 23 के बदले 46 क्रोमोसोम होता और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होता, तो फिर 92 क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर में आता, और हम नहीं रहते, हम कुछ और हो जाते, एक अलग क्रिएचर बन जाते। हॉलीवुड मूवी में जो जैसे जैसे क्रिएचर दिखाए जाते हैं, शायद वैसा ही क्रिएचर का फॉर्मेशन हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखा हमारे जो इस बॉडी को बनाने वाले हैं, हमारे बॉडी में जो सेल डालने वाले हैं, हमारा जो ये नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, इस चीज़ को ध्यान में रखा। तो इस वीडियो में मैं आपको शायद इस चीज़ को समझाने में सफल रहा हूँगा। और देखिए इसमें क्या होता है, अगर अदर वाले की बात करें तो जैसे 23 पेयर मैंने बोला, क्या 23 पेयर है क्या चीज़ का, तो 23 पेयर है क्या चीज़ का, तो हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल में जो क्रोमोसोम है। तो 22 पेयर की अगर बात करेंगे, 22 पेयर जो होता है वो क्या होता है, तो 22 पेयर जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है, तो 22 पेयर सेम
होता है। देखिए मैंने अभी बताया कि ये जो 23 पेयर है, मतलब 46 क्रोमोजोम में 23 पेयर जो होता है क्रोमोजोम होता है, और 23 क्रोमोजोम में जो 22 पेयर है क्रोमोजोम का, वो XX टाइप का होता है ना, XX टाइप का। और लास्ट वाला जो जोड़ा होता है जिसमें कि X और Y होता है। अब अगर मेल की बात करें तो मेल में भी 23 पेयर रहता है और फीमेल में भी 23 पेयर रहता है। तो 22 पेयर तो सेम है, बट फीमेल की अगर बात करें तो उसमें 23 का 23 पेयर सेम रहता है। मतलब लास्ट वाला में भी अगर देखेंगे तो लास्ट वाला में भी यही चीज़ है। अब देखिए क्या होता है, इस X के साथ में अगर ये Y मिल गया तो फिर क्या बन जाएगा, XY बन जाएगा और इससे लड़के का जन्म होगा। अगर इस X के साथ में ये X मिल गया तब क्या हो गया, XX बनेगा और यहाँ पर लड़की का जन्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बॉय का जन्म होगा और यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। अब प्रश्न यह है कि ये वाला जो Y है, क्या ये वाला X इसके साथ में जा कर के मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी मिलने के लिए आता है तो मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो जर्म सेल होता है या जो मेल गैमीट होता है, वही आकर हर हमेशा किसको फ्यूज़ करता है, किसको फर्टिलाइज करता है, तो वो एग को फर्टिलाइज करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जय हिंद।